हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स जिनको देखने के बाद आपको ये कहना ही पड़ेगा कि काश हमें ये पहले पता होते तो हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता। और साथ में ही मैं आपको बताऊँगी कि हमें चावलों को गैस के ऊपर क्यों डालना चाहिए और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी तवे को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रोटियाँ बना लेते हैं तो हमारा तवा बहुत टाइम तक गर्म रहता है और इस बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये गर्म तवा भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ का हो सकता है और हम इस तवे को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस गर्म तवे का भी हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस गर्म तवे का क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रोटियां बना लेते हैं तो इस गर्म तवे को हम ऐसे ही ना छोड़ें। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इसके ऊपर हम एक गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स घर में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो गुनगुना पानी पीना चाहता है। तो हम इसके ऊपर रखकर पानी को गर्म कर सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। और फ्रेंड्स, हमारे पास जो कसूरी मेथी होती है वो भी बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है या फिर सीलने लगती है या फिर उसमें घुन भी लग जाते हैं। तो उस मेथी को भी हम इस तरह के गर्म तवे में रखकर थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, सेक सकते हैं। उससे आपकी मेथी लंबे समय तक चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद आप इसको ठंडा होने के बाद फिर से अपने टाइट कंटेनर बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से आप अपनी मेथी को तो लंबे समय तक सेफ रखेंगे ही, साथ ही साथ बिना गैस जलाए आप इस काम को कर सकते हैं। आपकी गैस की बचत भी होगी और आपका ये गर्म तवे का भी यूज़ हो जाएगा। या फिर आपके पास इस तरह की साबुत धनिया हो, ये भी अक्सर हमारा जल्दी ही ख़राब होने लगता है, सीलने लगता है या इसमें भी बहुत जल्दी घुन वगैरह पड़ने लगता है। तो इसको भी हम इस गर्म तवे में रखकर थोड़ा सा सेक सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से गर्म करके एयर टाइट बॉक्स में रखने से हम इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके हम अपने मसालों को ख़राब होने से बचा सकते हैं और लंबे समय तक उनको चला सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसको भी जब हम ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसको एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे। तो बीच बीच में आप इस काम को करते रहिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। टिप पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो नेक्स्ट वाला आइडिया है हमारा इस तरह के पर्स को लेके। तो फ्रेंड्स, पर्स वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका हैंड पर्स हो, मनी पर्स हो, ट्रैवलिंग पर्स हो या कोई भी बैग हो जिसमें चेन लगी होती है। तो अक्सर क्या होता है कि वो चेन हमारी बहुत बार ख़राब हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके ख़राब होने पर दो टिप तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता होती हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा मोम रगड़ लें या फिर इस ख़राब चेन के ऊपर थोड़ी सी इस तरह से वैसलीन हम रब कर ले। तो इससे भी हमारी चेन जो है वो ठीक से काम करने लगेगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर गए होते हैं और हमारे पास ना मोम होता है और ना ही हमारे पास वैसलीन होती है। उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटी सी पेंसिल को हम अपने बैग में या कहीं पर भी इजीली रख सकते हैं। तो इस पेंसिल को रगड़ने से भी आपकी चेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस छोटी सी पेंसिल को आप हमेशा अपने बैग के अंदर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि अचानक से हमारी चेन ख़राब होने लगती है और वो अच्छे से काम नहीं करती। तो हम इस पेंसिल को रगड़कर भी अपनी चेन को ठीक कर सकते हैं। तो पूरी चेन की साइड में हमें इस तरह से इसको रगड़ना है, तो इससे हमारी जो चेन है वो अच्छे से मूव होने लगेगी और अच्छे से काम करने लगेगी। बड़े हैंड पर्स के अलावा हमारे पास इस तरह का एक छोटा पर्स भी होता है जिसमें हम अपनी मेडिसिन रखते हैं या फिर मनी वगैरह रखते हैं। तो इस छोटे पर्स में भी चेन होती है जो ख़राब होने लगती है। तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से पेंसिल को रब कर सकते हैं और अपनी ख़राब हुई चेन को हम इस पेंसिल की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने ये छोटी सी पेंसिल हमारी कितने काम की होती है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो नेक्स्ट वाला आइडिया है हमारे इस तरह के नाइफ और सीजर को लेके। फ्रेंड्स, इस तरह का फॉइल पेपर हमारे पास होता है जिसको हम खराब समझकर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉइल पेपर को खराब समझने की गलती ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ का होता है। हम क्या करेंगे, इस फॉइल पेपर को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपनी नाइफ और कैंची को इस तरह से चलाएंगे। तो कैंची इस तरह से चलाने से कैंची की धार तेज होगी और नाइफ को इस तरह से फॉइल पेपर के ऊपर रगड़ेंगे तो इससे नाइफ की धार भी हमारी तेज हो जाएगी, वो भी बिना पैसे खर्च किए। हम फ्री में ही इस बेकार पड़े हुए फॉइल का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने चाकू और कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। और इस फॉइल पेपर को इस तरह से कैंची से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, इससे हमारी कैंची की धार भी तेज हो जाएगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। और इस ट्रिक से हमारी चाकू और कैंची की धार तो तेज हो जाएगी, साथ ही साथ इस बेकार पड़े हुए फॉइल पेपर का भी यूज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी
यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले आइडिया की तरफ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि गर्मियों में हम आइस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जैसे हम पार्टी वगैरह करते हैं तो हमें उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बर्फ़ चाहिए होती है। गर्मियों का टाइम है तो फ्रिज में भी बहुत जल्दी जल्दी बर्फ़ नहीं जम पाती। और ये जो जमी हुई बर्फ़ है मेरे पास ये आइस क्यूब में ही है, तो ये भी जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगती है। तो ये जल्दी से मेल्ट ना हो और थोड़े लंबे समय तक चले, तो इसके लिए एक ट्रिक मेरे पास है कि इस तरह से हम एक आइस क्यूब को ले लेंगे और इस फॉइल पेपर के ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा गर्मी की वजह से ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगी और फॉइल पेपर के अंदर ये अच्छे से सेफ रहेगी। तो मेरे पास तो ये छोटी ही बर्फ़ है, मैं इसलिए इसी को लपेट के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी बर्फ़ है या आप कटोरे में या किसी भी बड़े बर्तन पे बर्फ़ जमाते हैं वो जल्दी से मेल्ट ना हो, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब आप कितनी भी पार्टी कीजिए आपकी बर्फ़ जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो नेक्स्ट वाला आइडिया है हमारे इस तरह के टूल्स को लेके, यानी कि पेचकस, प्लास या हमारे स्क्रू जो कि जंग लगने की वजह से ख़राब होने लगते हैं। तो इनको जंग से बचाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही यूज़फुल टिप है कि हम इसको पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने से जंग की जो पकड़ है वो वीक हो जाती है और गर्म होने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा गुनगुना होने पर हम इनके ऊपर रगड़ेंगे प्याज। जी हाँ, प्याज से हम बहुत ही आसानी से जंग को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्याज को हम इस तरह से बीच से कट कर लेंगे और इसका जो पानी है इसके ऊपर हम हल्का सा सरसों का तेल लगाएंगे। ऐसा एक ड्रॉप डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल ही आप लीजिए और इस तरह से जंग लगे हुए औजारों के ऊपर हम इस तरह से रगड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, औजार आपके कोई से भी हो सकते हैं या आपके किचन टूल्स हो या किसी भी तरह के टूल्स हो जो लोहे के बने होते हैं, उन पे बहुत ही जल्दी जंग पकड़ने लगता है जिससे वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से हम प्याज का रस लगाने से हम अपने टूल्स की जंग को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से टूल्स के ऊपर प्याज को रगड़ते जाएंगे और एक प्लेट में इन सभी को रखते जाएंगे। फिर चाहे वो आपकी कैंची ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोहे की कैंची भी हमारे पास होती है जिसमें जंग लगने की वजह से वो सही से काम नहीं करती। तो उसके ऊपर भी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास मशीन का ऑयल हो तो उसके ऊपर भी प्याज को डिप कर ले और उसके बाद आप औजारों के ऊपर इसे रगड़ सकते हैं। और अब इन सभी औजारों को आप एक बार धूप में ज़रूर रखें। धूप दिखाने से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के चावल को लेके। फ्रेंड्स, चावल हमारे खाने का मेन फूड होता है जो कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है और चावल लगभग हर घर में पकाया जाता है और खाया जाता है। जब इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो यानी कि वो प्रोडक्ट बहुत मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो उस टाइम पे हो जाती है मिलावट। तो इस मिलावट की जाँच करने के लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक मेरे पास है जिससे हम अपने फेवरेट चावल की जाँच करके खा सकते हैं। अपने आप को और अपने परिवार को मिलावटी चावलों को खाने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधा गिलास ले लेंगे पानी, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी ही हमें चाहिए। और अब हम एक चम्मच की हेल्प से इसमें 2-3 टेबल स्पून चावलों को डाल देंगे और कुछ देर तक इन चावलों को इसी गिलास के पानी में पड़ा रहने देंगे। तो फिर आप देखिएगा कि चावल आपके बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आने चाहिए, यानी कि चावल पूरे के पूरे गिलास के नीचे तले में बैठ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपके चावल एकदम शुद्ध और प्योर हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि पैकेट वाले चावलों में तो इस तरह की मिलावट बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप खुले चावल लेके आते हैं तो उसमें इस तरह की मिलावट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके चावल मिलावटी होंगे तो वो क्या होगा कि पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और वो नीचे तले में नहीं बैठेंगे। लेकिन जो अगर आपके शुद्ध चावल होंगे वो नीचे पानी में बैठ जाएंगे और वो चावल आपके एकदम शुद्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गिलास में मैंने चावल डाले हैं और वो एकदम नीचे बैठ गए हैं, बिल्कुल भी एक भी चावल का दाना ऊपर नहीं आया है, यानी कि हमारे चावल जो है वो एकदम शुद्ध और प्योर है और किसी भी तरह की मिलावट इनमें नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, इन चावलों की जांच की एक और ट्रिक मेरे पास है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। दूसरी ट्रिक से हम चावलों को डालेंगे आग के ऊपर, यानी कि गैस चूल्हे के ऊपर हम इन चावलों को डालेंगे और इससे हम इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चावल के दानों को इस तरह से गैस बर्नर के ऊपर रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से रख रही हूँ। तो कुछ ही दाने हमें इसके ऊपर डालने हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को फॉलो करके हम चावल के साथ साथ दाल की भी जांच कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम चावल के दाने डाल देंगे और अब हम गैस को ऑन कर देंगे। तो हमें इन चावलों को जलाना है, अच्छे से भुनना है। एक साइड भुन जाने के बाद मैं इन चावल को चम्मच की हेल्प से दूसरी साइड भी पलट रही हूँ ताकि ये हर तरफ से अच्छे से भुन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो प्योर चावल होगा ना वो अच्छे से भुन जाएगा और एकदम हाथ में पकड़ते ही वो राख बन जाएगा। लेकिन अगर जो चावल आपको थोड़ा अलग लगेगा, यानी कि वो अच्छे से नहीं भुनेगा या गैस बर्नर पे चिपक जाएगा या फिर वो रबड़ की तरह खींचेगा, तो यानी कि वो चावल आपका अनप्योर यानी कि मिलावटी है।
तो फ्रेंड्स चावल हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो अब मैंने गैस ऑफ कर दिया। अब इनको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। तो फ्रेंड्स हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इनको उठा के देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इनको 2 उंगलियों के बीच में रखकर मसल रही हूँ तो इजीली ये मसल गया है, एकदम ये भुन गया है, यानी कि हमारे चावल एकदम शुद्ध हैं। तो ये देखिए मैं सारे ही दाने उठाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे चावल के दानों को मैंने हाथ पे निकाल लिया है और अब मैं आपको इनको मसल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं जब उंगली से इनको मसल रही हूँ तो एकदम पाउडर इनका बन रहा है। तो सारे ही दाने हमारे एकदम पाउडर बन गए हैं, यानी कि अच्छे से ये भुन गए हैं, यानी कि हमारे जो चावल है वो एकदम शुद्ध हैं। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने चावल की जाँच कर सकते हैं। और ये देखिए पाउडर बनने के बाद इनका जो कालापन है मेरी उंगलियों पर भी लग गया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो इससे पता चलता है कि हमारे चावल एकदम शुद्ध और प्योर हैं, क्योंकि ना तो ये गैस बर्नर पर चिपके हैं और ना ही रबड़ की तरह ये खींच रहे हैं, ये एकदम पाउडर बन गए हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आई होगी। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है हमारी इस तरह के ब्रेड के पैकेट को लेके। फ्रेंड्स जब भी हम ब्रेड का पैकेट लाते हैं तो अगर आप इस ब्रेड के पैकेट को प्रॉपरली बंद नहीं करेंगे तो फिर ये सूखने लगेगी और बहुत जल्दी ये खराब हो जाती है, यानी कि जब ये सूखने लगती है तो ये खाने लायक नहीं रहती। हाँ, आप उसके ब्रेड क्रम्ब जरूर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ब्रेड को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आप इसको प्रॉपरली बंद करें। तो इसी पॉलीथीन में आप अच्छे से इसको पैक कर सकते हैं, या तो आप रबड़ बैंड की हेल्प से इसको टाई कर सकते हैं, या फिर एक दूसरी ट्रिक मेरे पास है। आप इस तरह से ऊपर से इसको अच्छे से मोड़ लीजिए और ऊपर वाला जो मोड़ा हुआ फोल्ड है उसको हम इस तरह से ऊपर की साइड से खोलने के बाद ब्रेड के नीचे की साइड हम उसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस ब्रेड पैकेट को इसी की पॉलीथीन से पैक कर लेंगे। ये अच्छे से पैक हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रबड़ बैंड नहीं मिलता और हमें ब्रेड को इस तरह से बांध करके रखना होता है। तो देखिए इस तरह से भी आप ब्रेड को बंद करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ना गिरेगी और ना सूखेगी। आई होप आपको सभी ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।